तो अर्जुन के भय और शोक से ग्रस्त होने के कारण वह युद्ध से विमुख होकर के पलायन के लिए तैयार बैठा है और उसको वापस युद्ध के लिए उन्मुख करने के लिए, युद्ध के लिए तत्पर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को भगवद गीता बतानी। हमने देखा कि प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने जब तक उसके अंदर शिष्यत्व प्रकट नहीं हुआ है तब तक उसको प्रताड़ना दी है, ज्ञान नहीं दिया है। शिष्यत्व नहीं है तब तक गुरु से प्रताड़ना मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा। तो उसको कहा ये कुबुद्धि तुम्हारे पास कहाँ आई और गलत समय पर, विषमे समुपस्थितम, गलत समय पर आई है। ये कहाँ से तुम्हारे दिमाग में कचरा आ गया, कलमशम इदम, ये कहाँ से आया तुम्हारे पास। और यहाँ तक कि कहा ये नपुंसकता कहाँ से आ गई, अपुरुषता कहाँ से आ गई। और उस झटके के बाद अर्जुन की भाषा बदल गई। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, युग धर्म की, कुल धर्म की, वर्ण धर्म की, वर्ण संकर की बातें कर रहा था, वह अर्जुन फिर कहता है मुझे धर्म क्या है, श्रेय क्या है, कल्याणकारी मार्ग क्या है, किस मार्ग पर चलना चाहिए, क्या मेरे लिए करने योग्य करणीय कर्तव्य है, ये मैं अपनी कृपणता, कायरता और धर्म के प्रति मोहित चित्त के कारण समझ नहीं पा रहा हूं। इसलिए यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसको निश्चित करके ब्रूहि, बता दो। मैं तुम्हारा शिष्य हूं, शाधिमाम, मैं प्रपन्न आ गया हूं, शरण आ गया हूं मुझे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग का बड़ा महती दर्शन, बड़ा गूढ़ दर्शन और उसके तत्व यहाँ पर बड़े सरलता से उदाहरण देते देते हमारे सामने खोले कि जिनके लिए तू शोक कर रहा है वो शोक करने योग्य नहीं, क्योंकि मृत्यु यह वास्तविकता में एक कल्पना मात्र है। वास्तविकता में मरता केवल नाशवान जो है वही, अंतवंत इमे देहा, जो नाशवान है जिसका अंत होना ही है वही तो मरता है। वास्तविकता में इस देह को धारण करने वाला जो देही है, शरीरी है, वह शरीर तो अविनाशी है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस काल से, देश से, निमित्त से, इन तीनों आयामों से, जीवन को सामने दिखाने वाले, इंद्रिय गम्य बनाने वाले इन सारी बातों से, मात्रा स्पर्श के अंदर आने योग्य जगत का निर्माण करने वाली इन सारी बातों से वो परे है। इसलिए वो अनंत है, अविनाशी है, अनादि है, ना कोई उसे काट सकता है, ना कोई उसे जला सकता है, ना मार सकता है। इसलिए जो ये मानता है कि ये मर रहा है और जो ये मानता है कि मैं इसे मार रहा हूं, इस दोनों प्रकार का बोध जिनके अंदर है वो मूर्ख है। उभौ तो न विजानी तो, क्योंकि जानने योग्य क्या है, जानने योग्य तो यह है कि नासतो विद्यते भावो, जो असत है, जो विनाशवान है, जो टेम्पररी है, जो बदलने वाला है, जो परिवर्तनशील है, जो अनित्य है, जो नित्य नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। नासतो विद्यते भावो, उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसका कोई भाव नहीं, वह है ही नहीं। है क्या? जो सत है, जो सदैव रहने वाला है, जो कभी न बदलने वाला है, जो नित्य है, वह है। इसलिए वह ये दोनों जानता है, वो तत्व को जानता है। ये बात पूरी बता करके और फिर उसको कहा इसलिए ये शोक करने योग्य नहीं है। अब इस बात को तू समझ ले, कपड़े बदलते हैं उस प्रकार से देही शरीरों को बदलता है, मनुष्य कपड़े बदलता है उस प्रकार से। इसलिए इस बात को तू समझ ले और शोक मत कर। अब तेरे को जैसे समझना है वैसे समझ। या तो तू ये मान ले कि ये सदा पैदा हुए हुए, या मान ले कि सदा मृत है, इसलिए शोक मत कर। नित्य जातम मनन से ये मान ले, या ये मान ले नित्य मृत है, हमेशा मरे हुए। दोनों मान करके शोक करने का कोई कारण नहीं महाबाहु, हे बलवान अर्जुन। फिर दूसरा कहा उसको कि जो पैदा हुआ वो तो मरने ही वाला है और जो मरा हुआ है वो फिर पैदा होने वाला है। इसलिए इस अपरिहार्यता को समझ और शोक मत कर। ऐसे पूरी तरह से उसको समझाने के बाद में सांख्य योग के दर्शन को, देही के नित्यता को, वह जो सर्वगत है, स्थिर है, स्थाणु है, ऐसा जो सारे शरीरों को धारण करने वाला एकमात्र अविनाशी तत्व है, देही है, उस देही को जान, विदित्वा, उसको समझ, उसको जान, उसकी अनुभूति कर, उसका साक्षात्कार कर
और जब तू उसका साक्षात्कार कर लेगा तो तेरा शोक और भय दोनों नष्ट हो जाएंगे। मृत्यु का भय और मारने वाला मैं हूं इस बात के कारण शोक, स्वयं के उपादान होने के कारण शोक, दूसरों के मरने का शोक और खुद की मृत्यु का भय, दूसरे के मृत्यु का शोक और स्वयं के मृत्यु का भय, इन दोनों बातों से तेरे को तभी यह मुक्ति मिलेगी। यह सांख्य योग का दर्शन बताने के बाद में भगवान श्री कृष्ण उसको व्यावहारिक धरातल पर भी लेकर के आते हैं और कहते हैं स्वधर्म को देखते हुए भी तुमको युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए संग्रामम धर्म्यम संग्रामम, धर्म युद्ध के से बड़ा कोई अवसर नहीं है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ये स्वर्ग का द्वार अपावृत खोलने वाला है, स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला ऐसा ये युद्ध तेरे सामने आया है, तो इससे भागना कोई बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि यदि तो ऐसा करेगा तो तेरी कीर्ति भी चली जाएगी, दूसरों की दृष्टि में भी अपयश होगा और स्वयं के सामने भी तू गिर जाएगा। और ऐसी स्थिति होने के कारण लोग फिर तुम्हारी निंदा करेंगे, बड़े बड़े महारथी तुम्हारे बारे में कहेंगे कि ये भाग गया, भयाद रणादुपरतम, भय के कारण रण से भाग गया, इस प्रकार की तुम्हारे बारे में बात करेंगे और तुमको बहुत छोटा लाघवम करके देखेंगे। इसलिए एक तरफ तो यह पलायन करेगा का, और युद्ध करेगा तो क्या दो ही संभावनाएं, या तो मरेगा या जीतेगा। तो मरेगा तो स्वर्ग मिलेगा, जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। इसलिए इस संग्राम करने में ही तेरा लाभ है, दोनों तरफ लाभ है, उधर हानि ही हानि है। इसलिए संग्राम कर, लेकिन कैसे कर, यह 38वां श्लोक हमने उस दिन देखा था इसका अर्थ, और इसका अर्थ देख करके हमने विराम लिया था। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अहो बत महत पापम कहा था जिसने पहले अध्याय में, उसको कह रहे पाप नहीं लगेगा तेरे को। कब नहीं लगेगा? जब सुख दुख लाभ हानि जय पराजय और दो रह गए मान अपमान शीत उष्ण, इन पांचों द्वंद्वों से परे जाकर के जब तू युद्ध करेगा ततो युद्धाय युज्यस्व, उस प्रकार से जब युद्ध करेगा, संग्राम करेगा जीवन में, नैवम कभी भी तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, पापम अवाप्स्यसि। इस प्रकार से कर्म करने का विज्ञान बताना अभी भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ किया है। द्वंद्वों से परे जाकर के जीवन के संग्राम में युद्ध करो तो पाप नहीं लगेगा। समत्व में बैठ करके, मतलब द्वंद्व जिसको अति दोनों की नहीं होती, हर्ष शोक आदि, इन द्वंद्वों से जो परे है, ऐसी स्थिति में आकर के कर्म करने से, अब वो कैसे होगा उसका शास्त्र आगे बता रहे। तो कहा उन्होंने 39वें श्लोक में, भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पष्टता से कह रहे, ऐशा थे भीता सांख्य, अभी तक मैंने सांख्य के बारे में अभिहित तुमको बहुत अच्छी तरह से समझाया कि तुम्हारा कैसे ढंग से उससे तुम्हारा कल्याण हो सकता है और उसको तुम कैसे पहचान सकते हो, कैसे जान सकते हो, ये बताया। अब बुद्धि योगे त्विमाम शृणु, अब तुम योग की बुद्धि को समझो। अभी सांख्य बुद्धि को समझा, अब योग बुद्धि को समझो। भगवान श्री कृष्ण ने योग बुद्धि या बुद्धि योग, ये कर्मयोग के पर्यायवाची के रूप में इस शुरुआत के कुछ श्लोकों में प्रयोग किया है। बाद में कर्मयोग शब्द का प्रयोग, तीसरे अध्याय से पूरी तरह से कर्मयोग शब्द का प्रयोग शुरू होता है। ये इसलिए बताया क्योंकि बुद्धि ही हमारे कर्म को दिशा देती है, बुद्धि ही हमारे कर्म को मूल्य प्रदान करती है। और यहाँ जब हम बुद्धि की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो हम सामान्य रूप से तुलनात्मिका बुद्धि की बात करते हैं कि जो चयन की प्रक्रिया में हमको विश्लेषण करने में दो वस्तुओं के बीच में तुलना करके कौन सी अधिक अच्छी है, हमारे लिए उपयुक्त है, इसका निर्णय लेने में कौन सी लाभकारी है, हितकारी है, न्यायकारी है, धर्मकारी है, किसी भी स्तर पर आप निर्णय करना चाहो तो ये निर्णय होते हैं हमारे। कोई कर्म करते समय हम, कर्म का आधार क्या हो सकता है? कर्म का आधार हो सकता है लाभ हानि आधार हो सकता है, इससे मुझे लाभ क्या होगा ये विचार करके आप कर्म कर सकते हो। हित और अहित का विचार कर सकते हो, लाभ हो नहीं हो, हित हो। कई बार ऐसी चीजें होती है जिसमें लाभ नहीं दिखाई देता किंतु हित होता है, हितकारी होती है। अलाभकारी चीजें हितकारी होती है, अक्सर अलाभकारी चीजें हितकारी होती है। ये मजेदार बात है। इसलिए ये भेद समझना, कई बार नुकसान हो सकता है, कई बार पैसा नहीं मिलेगा, पैसे का नुकसान होगा तो ऐसा लगेगा लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन वो हितकारी है,
इसलिए हितकारी होने के कारण लाभ को छोड़ना, यह समझ विकसित होनी पड़ती है। तो इसलिए लाभ हानि की सोचना, उससे अधिक परिपक्व बुद्धि होगी तो वह बुद्धि हित अहित का विचार करेगी। उससे भी अधिक परिपक्व बुद्धि होगी तो वह न्याय और अन्याय का विचार करेगी। और उससे भी परिपक्व जो बुद्धि होगी, वह परिपक्व बुद्धि धर्म और अधर्म का विचार करके निर्णय करेगी। तो निर्णयात्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि जो है, वह निश्चयात्मिका बुद्धि इस प्रकार से कर्म का चयन करती है। जैसे हमने उस दिन देखा था कि कुत्ते को पत्थर मारने से तो कई चॉइस, ज्यादा चॉइस नहीं, उसके पास 3 ही चॉइस है। लेकिन आदमी को पत्थर मारो, कुत्ते को पत्थर मारोगे तो क्या करेगा? काटेगा, भौंकेगा या भागेगा। चौथा कोई चॉइस है क्या कुत्ते के पास में? उसका प्रोग्रामिंग ही नहीं। इसलिए उसको भोग योनि का, सारे प्राणियों को भोग योनि का, क्योंकि उनका प्रोग्रामिंग है। उस प्रोग्रामिंग के अनुसार वो करेंगे। पुचकारोगे तो प्रेम करोगे, डांटोगे तो भौंकेगे, सीधी बात है। उनके प्राणियों को उसी प्रकार से प्रशिक्षण है। इसलिए सांप को भी लोग पाल लेते हैं जहरीला होते हुए भी, क्योंकि उसको पुचकार, उसकी ट्रेनिंग दी जा सकती है, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है। मनुष्य को कर सकते हैं क्या? पत्थर मार करके देखिए तो क्या होगा, कोई नहीं बता सकता। पत्थर मारने वाला कौन है, किसको मारा जा रहा है, किस भाव से मारा जा रहा है, मारने वाले का उद्देश्य क्या है, जिस समय पत्थर मारा गया उस समय पत्थर खाने वाले का मूड कैसा है, कितनी बातों पर प्रतिक्रिया निर्णय करेगी कि सकारात्मक होगी कि नकारात्मक होगी। फिर सकारात्मक नकारात्मक में कितने स्तर, यह कर्म का स्वातंत्र्य मनुष्य के पास है। और यह कर्म का स्वातंत्र्य उसको बहुत बड़ी स्वतंत्रता देता है, बहुत बड़ी शक्ति देता है, बहुत बड़ी ताकत देता है, लेकिन उसके साथ साथ ही बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी देता है। आप कर्म से भाग नहीं सकते, कर्मयोग में आगे आएगा। एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकते। जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि तुम कर्म से अकर्म होकर के रह सकते हो, निष्क्रिय नहीं रह सकते, करते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हर बार चूज करना। तो किस आधार पर चयन करेंगे, वह उस बुद्धि की बात कर रहे हैं। यहां सामान्य रूप से तुलनात्मिका बुद्धि की बात नहीं की जा रही, निश्चयात्मिका बुद्धि की बात की जा रही है। इसलिए उसको आगे वाले श्लोक में व्यवसायित्मका बुद्धि का है, उस पर अपन आएंगे। तो ऐसी बुद्धि से जब तुम युक्त हो जाओगे, बुद्धि युक्तो यया पार्थ, युक्त बुद्धि से, योग युक्त बुद्धि से, योगमय बुद्धि से, युक्त का अर्थ होता है जिसमें योग है। योग शब्द से युक्त बना, जो योग से परिपूर्ण है उसे कहते हैं युक्त। तो योग से परिपूर्ण ऐसी जब तुम्हारी बुद्धि होगी, तब कर्म बंधन प्रहास्यसि, तब तुम्हारे कर्म के बंधन टूटेंगे, तब तुमको कर्म का स्वातंत्र का उपयोग कर सकोगे। यदि कर्म के स्वातंत्र का उपयोग नहीं करेंगे तो हम मानव के स्तर पर है ही नहीं, पशु के स्तर पर है, और फिर हम क्रिया नहीं कर रहे, प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आज हमारे जीवन में अधिकतर समय हम प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरे की बात को उत्तर देने के लिए, दूसरे के एक्सटर्नल स्टिमुलस को, बाहर से मिलने वाले हमारे जो उत्तेजना के कारण होते हैं, उन कारणों को हम अपने ऊपर प्रतिक्रिया के रूप में काम करते हैं। अधिकतर समय हम प्रतिक्रिया के रूप में काम करते हैं, और जब प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ नहीं होता है तो प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हैं। कोई क्रिया हो तो मैं प्रतिक्रिया करूं, यह हमारा पूरा दिन इसमें बीतता है। हम खुद होकर के क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म के बंधन में हम फंसे हुए। कर्म बंध 2 प्रकार की चीजें हैं यहाँ पर। कर्म बंध क्या है, एक तो जो प्रारब्ध लेकर के आए, जो गत जन्म के कर्म हैं, जिन कर्म के परिणाम को भोगना हमारा नियति है, जिसको हम बदल नहीं सकते, उन बंधनों से भी मुक्त होना है। उन बंधनों को भी प्रहास्य से जलाना है, खत्म करना है। कैसे करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उसका मार्ग बता रहे। बुद्ध्या युक्तो, बुद्धि से युक्त हो जाओ, कर्म योग की बुद्धि के साथ कर्म करो, योग बुद्धि के साथ कर्म करो, योग युक्त बुद्धि के साथ कर्म करो। इस कर्मयोग का लाभ क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक में इतना सुंदर उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी है। विज्ञापन में जैसे होता है ना, एक छोटे से 20 सेकंड के विज्ञापन में पूरी बात बता देता है वो, वैसे ये जो 40वां श्लोक है, ये कर्मयोग का विज्ञापन है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, नेहा भृक न इह अभिक्रम नाशोस्ति। ये बाकी चीजों जैसा नहीं है कि जिसको अभिक्रम कर दिया, जिसका प्रारंभ, अभिक्रम मतलब प्रारंभ कर दिया और छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी।
नहीं, इसका अभिक्रम का नाश नहीं होता। यदि तुमने शुरू करके कुछ दिन बाद ये कर्मयोग करना छोड़ भी दिया, फर्क नहीं पड़ेगा, जितना किया उसका ही लाभ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं ना कि जिम में जाते हैं तो जिम में जाकर के प्रैक्टिस करते तो वजन कम होता है, जिस दिन छोड़ देते उस दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। योग का ऐसा नहीं है। अभिक्रम नाशोस्ती न, यह अभिक्रम नाशोस्ती, इसका अभिक्रम नाश नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे कर्मयोग मैं शुरू कर दूं और फिर हमेशा नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए कर सकता है, कर ले, उतने तो बुद्धि को एकाग्र कर ले, चल जाएगा, कुछ नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा का प्रत्यवायो न विद्यते, साइड इफेक्ट भी नहीं है। प्रत्यवाय बिल्कुल क्लियर शब्द है, प्रत्यवाय मतलब साइड इफेक्ट, उसका कोई दुष्परिणाम नहीं है जैसे दवाई का होता है। इसको करने से क्या हो जाएगा, लोगों के मन में कर्मयोग के बारे में सबसे बड़ी शंका यही आती है, फिर मैं अपने जीवन में जो कर रहा हूं वो कर सकूंगा कि नहीं, सफल हो पाऊंगा कि नहीं, संसार चला पाऊंगा कि नहीं, गृहस्थी कर पाऊंगा कि नहीं, पैसे कमा पाऊंगा कि नहीं, व्यवसाय कर पाऊंगा कि नहीं। अगर मैं लाभ हानि से परे हो जाऊं, सुख दुख से परे हो जाऊं, तो फिर मैं बरतूंगा कैसे, व्यवहार कैसे करूंगा अपने जीवन में, व्यापार कैसे करूंगा, ये सब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं प्रत्यवायो न विद्यते, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। नेह अभिक्रम नाशोस्ति न ही अभिक्रम नाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लाभ ही लाभ है। उल्टी बात है, बहुत अधिक लाभ है। यदि कर्मयोग के साथ करने लगेंगे तो यह का अधिक प्रभावी ढंग से काम कर पाएंगे, हमारा प्रत्येक कर्म प्रभावी हो जाएगा और इसलिए दूरगामी लाभ होंगे। व्यापार ज्यादा अच्छा होगा, व्यवसाय ज्यादा अच्छा होगा, जो काम करोगे वो ज्यादा अच्छी तरह से करोगे, पढ़ाने का काम कर रहे हो तो वो ज्यादा अच्छी तरह से कर रहे हो, पेरेंटिंग का काम कर रहे हो अच्छे पेरेंट बनोगे, बच्चों के ऊपर संस्कार देने की प्रक्रिया के मर्म को समझ करके कर पाओगे, क्रोध करने की प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। क्रोध करना बुरा नहीं है, क्रोध आवश्यक होता है, करना पड़ता है, बच्चों को डांटना पड़ता है, लेकिन हम बच्चों को डांटने में गड़बड़ करते हैं। क्यों गड़बड़ करते हैं? क्योंकि योग युक्त बुद्धि से नहीं करते हैं, प्रतिक्रिया रूप में करते हैं। प्रतिक्रिया रूप में की गई डांट और क्रोध का असर नहीं होता। तो 6ठी 7वीं 8वीं में बच्चा जाता है और हर माँ शिकायत करती है, अब बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। हमारे पास हम केंद्र में पीडीसी वगैरह लेते थे ना, संस्कार वर्ग, तो हमारे पास बहुत शिकायतें आती थी। ये हमारे प्रदीप जी बैठे, इनकी माँ की हमेशा की शिकायत थी, तुम्हारा सब कहना मानता है, मेरा नहीं मानता है। उनकी मेरे से सारी लड़ाई इस बात की थी कि तुम तो जो कहते हो वो कर देता है, आधी रात को बुलाते हो तो आ जाता है, हमारा कहना नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्यों नहीं मानता? क्योंकि हमको क्रोध करना नहीं आता। हम क्रोध करना जानते ही नहीं, क्रोध करने की कला को नहीं जानते, इसलिए कर्मयोग आ जाएगा तो क्रोध करना भी सीख जाएंगे। क्रोध नहीं करना ये बहुत गलत रूप से हम लोगों को सिखाते हैं। क्रोध मत करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बुद्ध की कहानी है ना, वो सांप को अहिंसा का संदेश दे दिया और उसने लोगों को काटना छोड़ दिया, तो लोगों ने उसको पत्थर मार मार के अधमरा कर दिया। तो बाद में जब बुद्ध वहां से गुजरे तो वो सांप बेचारा अधमरा पड़ा था। उन्होंने कहा ये क्या हालत होगी? बोले तुमने तो अहिंसा सिखाई, तो मैंने काटना बंद कर दिया, अब जो आता है वो पत्थर मार के जाता है। तो भगवान बुद्ध ने उसको कहा काटना बंद करने को कहा, फुफकारने को थोड़ी मना किया है। फुफकार करके खुद की रक्षा तो करो। वैसे हमको अपने जीवन में हिंसा का, क्रोध का सत्कर्म के लिए, स्वधर्म के लिए, रक्षा के लिए उपयोग करना आना चाहिए। वो कब आएगा? बुद्धि युक्त होकर के कर्म करेंगे तब आएगा। फिर क्रोध प्रतिक्रिया नहीं होगा। बच्चों के ऊपर असर क्यों नहीं होता? एक पुस्तक में एक साइकोलॉजिस्ट उसको एक्सप्लेन कर रहा था, बड़ा सुंदर, विदेशी साइकोलॉजिस्ट है, पाश्चात्य, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उसने इस बात को कहा कि बोले बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं? बोले वो बच्चे को अटेंशन नहीं मिलता है, वो माँ से कुछ बात करना चाह रहा है, लेकिन उसी समय माँ फोन पे अपनी किसी सहेली से बात कर रही, तो उसका बच्चे की तरफ ध्यान नहीं है। तो बच्चे को लगता है माँ मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही, तो बच्चा माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए जाकर के टेबल पे रखा हुआ फ्लावर पॉट उठाता है और नीचे तोड़ देता है। फ्लावर पॉट टूटता है तो माँ फोन बंद करके अभी 1 मिनट करके आकर के बच्चे की तरफ ध्यान देती है। अब ये डिपेंड करता है कि उसका मूड कैसा है। यदि माँ का मूड खराब है तो बच्चे को एक चाटा पड़ता है, तुमने ये क्या कर दिया। और माँ का यदि मूड ठीक है तो माँ को लगता है ये मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहा है, तो माँ उसको पुचकार के कहती है क्या हो गया बेटा, क्यों इसको फेंका, ऐसे करके। अब उस बच्चे को समझ में नहीं आता कि कौन से सोमवार को फ्लावर पॉट तोड़ने से चाटा मिलेगा और कौन से सोमवार को तोड़ने से पुचकार मिलेगी और चॉकलेट मिलेगा और प्रेम मिलेगा।
वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, फ्लावर पॉट कब तोड़ना नहीं कब तोड़ना। वो सारी जिंदगी फ्लावर पॉट तोड़ते रहता है, उसको समझ में नहीं आता कब तोड़ने से पुरस्कार मिलता है, कब तोड़ने से दंड मिलता है। क्योंकि हमारे पुरस्कार में भी और हमारे दंड में भी दोनों में तर्क नहीं होता, लॉजिक नहीं होते, कारण नहीं होते। और बच्चों को बिना कारण बताए दंड दोगे तो उस दंड का परिणाम नहीं होगा, बिना कारण बताए पुरस्कार दोगे तो पुरस्कार का प्रभाव नहीं होगा। वास्तविकता में ये दोनों प्रक्रियाएं अपराधियों के साथ या पशुओं के साथ करने की प्रक्रिया है, मनुष्यों के साथ करने की प्रक्रिया ही नहीं। लालच, पुरस्कार के लालच से या दंड के भय से प्रशिक्षण बच्चों को नहीं दिया जा सकता। इसलिए पेरेंटिंग, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग आएगी जब कर्मयोग आएगा। व्यवहार करना, समाज में व्यवहार करना सीखेंगे जब, संबंध बनाना सीखेंगे जब, हमारे संबंध सबसे अच्छे होने लगेंगे यदि हम कर्मयोग को अपने जीवन में आचरण करने लगेंगे। हमारा व्यवसाय अच्छा होगा, हमारा व्यापार अच्छा होगा। प्रत्यवायो न विद्यते, कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका लाभ ही लाभ है सारे। फिर आगे कहा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा भी कर लोगे तो जीवन का बहुत बड़ा भय नष्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने इसको इंग्लैंड में, अमेरिका में बोलते समय इसका अनुवाद किया। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य का अनुवाद उन्होंने अपने तरीके से किया। उन्होंने कहा एन आउंस ऑफ अनसेल्फिश एक्ट, एक छोटी सी निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म या आपके जीवन के टनों भय को हटा देता है, दुख को हटा देता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी दिन में एक निस्वार्थ काम करेंगे, दिन में एक कुछ निश्चित समय के लिए अपने स्वार्थ के परे जाकर के चिंतन करेंगे, सद्भावना से प्रार्थना करेंगे, मंगल कामना करेंगे, अंदर से, मन से, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मैं का विचार किए, इतना सा भी करेंगे तो वो सारे जीवन के भय को हटा देगा, आपको बिल्कुल भय मुक्त कर देगा। ऐसा ये कर्मयोग है, ये एडवर्टाइजमेंट है उसकी पूरी की पूरी। थोड़ा सा भी करोगे तो चलेगा, शुरू करके छोड़ दोगे तो भी चलेगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए कर ही लो, पकड़ लो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे। करना क्या है? व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। हे कुरु नंदन, कुरु वंश का ही है वो। हालांकि दुर्योधन आदि को कौरव कहते, इनको पांडव कहते, लेकिन पंडु भी तो कुरु वंश से ही था। इसलिए कुरु नंदन, कुरु वंश में पैदा हुए तुम, इतना बड़ा तुम्हारा वंश है, इतना उन्होंने पराक्रम किया है, लेकिन करना क्या है तुमको? एकेह, बुद्धि को एकाग्र करो, एक जगह पर लगाओ, तब यह बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि कही जाएगी। तब यह प्रोफेशनलिज्म है, आजकल का शब्द है ना, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इस्तेमाल किया है, व्यवसायात्मिका। व्यवसायात्मिका का मतलब है जो कभी नहीं हटती। ऐसी बुद्धि, ऐसी बुद्धि को एकाग्र करो। ऐसी बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति की केवल एक ही जगह एकाग्र हो सकती है और कोई मार्ग नहीं, 10 जगह नहीं हो सकती। अगले शब्द में, अगले वाक्य में यही कहा है, इस श्लोक के दूसरे वाक्य में, उत्तरार्ध में, बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जिनके अव्यवसायी बुद्धि है वह बहुशाखा, उसके बहुत सारी शाखाएं होती है, ब्रांचेस होती है, ब्रांच आउट होती है, इधर उधर भागते रहती है। अनंताश्च, उसका कोई अंत ही नहीं है, कितनी शाखाएं उसकी होगी उसका कोई अंत ही नहीं है। इस प्रकार से अनंत शाखाओं में वो बुद्धि विभाजित तो हो जाती है। अव्यवसायी बुद्धि कहाँ एकाग्र हो सकती है? केवल एक जगह पर हो सकती है। हमने देखा अभी तक सांख्य योग में भी इस बात को देखा, अव्यक्तादीनि भूतानि वाले श्लोक के समय हमने देखा था कि व्यक्त क्या होता है, किसे व्यक्त करने के लिए व्यक्ति है। व्यक्ति यानी व्यक्त करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्त करता है वो व्यक्ति, और जो व्यक्त करने की प्रक्रिया में प्रवीण हो जाए, जिसका व्यक्त होने की प्रक्रिया व्यवस्थित हो जाए, सम्यक हो जाए, सुंदर हो जाए, सुगढ़ हो जाए, तो उसको कहते हैं व्यक्तित्व। त्व लग गया मतलब वो प्रवीण हो गया। व्यक्तित्व
व्यक्तित्व का विकास करना मतलब क्या? व्यक्त करने की प्रक्रिया को। किसको व्यक्त करना? तो हमने उस दिन वो योग का पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया था, वह शब्द था चिति। प्रत्येक की विशिष्ट चिति है। चिति मतलब चेतना का विशिष्ट स्तर स्वरूप है। हम में से प्रत्येक उस चिति को प्रकट करने के लिए ही पैदा हुआ है, व्यक्त करने के लिए पैदा हुआ है। यह बुद्धि एकाग्र उस चिति को व्यक्त करने में ही हो सकती है। इसलिए जीवन का लक्ष्य जब तक नहीं होता मनुष्य के जीवन में, तब तक बुद्धि एकाग्र नहीं होती। बहुशाखा हनंताश्य, वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर भटकता रहता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जब तक जीवन में लक्ष्य नहीं है तब तक वह जीवन ही नहीं है। वो कहते हैं मोर डेड देन अलाइव। उन्होंने शब्द प्रयोग किया, जीवन में यदि लक्ष्य नहीं है तो वो चलती फिरती, हंसती गाती, खेलती बोलती लाश है, जीवन नहीं। जब लक्ष्य प्रकट हुआ तो जीवन। स्वामी विवेकानंद के स्वयं के जीवन में निर्विकल्प समाधि मिल गई, योग की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त किया, सदैव निराकार के सानिध्य में अनंत को अनुभव करने की क्षमता रामकृष्ण परमहंस देव के साथ में प्राप्त हुई। रामकृष्ण परमहंस देव उसको अधूरा मानते थे, केवल निराकार और निर्विकल्प समाधि को। स्वामी जी को तो लगा पूरा हो गया, निर्विच समाधि हो गई, अब और क्या चाहिए, ये तो कैवल्य हो गया, ऐसा वो मानने लगे। गुरु को पता था यह अभी अधूरा है, इसलिए गुरु ने उसको पूर्ण करना चाहा। गुरु ने कहा यह पूर्ण कब होगा? तो राखाल महाराज से बात करते समय रामकृष्ण ने कहा नरेंद्र की एक परीक्षा बाकी है। जब वो यह समझ जाएगा कि कण कण में वही व्याप्त है जो उसको समाधि में दिखाई देता है, जब उसको यह समझ में आ जाएगा कि साकार मूर्ति में भी वही निराकार तत्व है, उस दिन उसका साधन पूर्ण होगा। और वो घटना उनके जीवन में घटी जब वो जबरदस्त अभाव में ग्रसित थे। माँ को खाने के लिए नहीं था, घर की हालत खराब थी, और वो रामकृष्ण के पास जाकर के कहते हैं आप रोज काली माँ से बात करते हो, आप बोलते हो कि माँ आपसे बात करती है, आपको आज्ञा देती है, आप गप्पे मारते रहते हो पागलों की तरह, मेरे लिए कुछ मांगो ना। आप काली माँ के पास मेरी वकालत नहीं कर सकते, आपको दिखता नहीं मेरा कितना कष्ट है, और मैं घर में माँ को भूखा छोड़ करके आपके पास आकर के आपकी सेवा करता हुआ बैठा हूँ, आप मेरे लिए काली माँ को नहीं मांग सकते। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा यहाँ वकालत नहीं चलती, यहाँ तो सीधा खुद का खुद हिसाब लगाना पड़ता है। तो बोले मेरे से तो बात करती नहीं। बोले करेगी, मैं माँ से पूछ आया हूँ, माँ ने कहा है तेरे से बात करेगी, जा बात कर। और नरेंद्र स्वयं उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने अपने साथियों को, गुरु भाइयों को बताया, वह संस्मरण भी उपलब्ध है, और बाद में उन्होंने 1-2 भाषणों में उसका विस्तार से इस घटना का अपने अनुभव का वर्णन भी किया। वो अंदर गए, और अंदर वहां पर जहां पर रोज काली माँ की वो काली पत्थर की बड़ी सुंदर मूर्ति है जो दक्षिणेश्वर में है, और वो वहां पर जाकर के खड़े हुए भवतारिणी के सामने रोज जिसका दर्शन करते थे, रोज वहां पर जाते थे। लेकिन उस दिन जब गर्भगृह में अंदर गए तो वहां मूर्ति पत्थर की नहीं, चिन्मय मूर्ति उनके सामने, साक्षात जागृत माँ, जीवंत से भी अधिक जीवंत। स्वामी विवेकानंद लगे मोर लिविंग दैट एनी लिविंग बीइंग। हम जैसे साक्षात सजीव शरीर को देखते हैं, उस शरीर से भी अधिक प्रकाशमान, आलोकमान, जागृत, ऐसे प्रकार का चिन्मय माता का दर्शन हुआ। और जैसे माता का दर्शन हुआ वैसे स्वस्वरूप का भान हो जाता है, वो चिति प्रकट हो जाती है। फिर माँ को वही मांग सकते हैं जो आपकी चिति है। पैसा मांगना चिति नहीं थी, लाभ हानि का विचार ही नहीं था, इसलिए गए अंदर थे अपने माँ का दारिद्र्य, परिवार का दारिद्र्य दूर करने के लिए। लेकिन जब सामने चिन्मयी काली सामने आ गई, माँ सामने आ गई, तो मुंह से क्या निकला? माँ मुझे भक्ति दो, वैराग्य दो, ज्ञान भक्ति वैराग्य। वही चिति थी, इसलिए वही मांगा। 3 बार हुआ, बाहर आए, ठाकुर ने पूछा कर लिया, मांग लिया? बोले नहीं मांग पाया, वहां तो यही मांगा। चल जा, फिर जो काम बताया वो करता नहीं। 3 बार, और तीनों बार चिन्मयी माँ के दर्शन हुए। आप देखिए निर्विकल्प समाधि मिल गई, साक्षात माँ के दर्शन हो गए, और एक बार नहीं, बाद में कई बार हुए। कन्याकुमारी में भी दर्शन हुए, क्षीरभवानी में भी दर्शन हुए। और स्वामी जी बार बार कहते हैं अमरनाथ में जब गए थे तो वहां शिव जी का साक्षात दर्शन हुआ, और बाहर आकर के उन्होंने कहा बाबा बर्फानी ने कह दिया है कि जब तू चाहेगा तभी मरेगा, इच्छा मरण का वरदान मिला है। ऐसा साक्षात चैतन्य का अनुभव स्वामी जी को जीवन में कई बार हुआ। कई घटनाएं हैं स्वामी जी के जीवन की। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी स्वामी विवेकानंद को जीवन का लक्ष्य नहीं पता है, इसलिए व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नहीं है।
इसलिए कोर्ट के केस भी लड़ रहे हैं, शादी की भी तैयारी हो रही है, एक बार लग रहा है संन्यास नहीं लूं कि लूं। रामकृष्ण के जाने के बाद संन्यास लेने की तैयारी होती। बहुशाखा अनंताश्च, विवेकानंद जैसे व्यक्ति के जीवन में निर्विकल्प समाधि और ईश्वर साक्षात्कार और दर्शन होने के बाद हम लोग सोचते हैं कि सारी आध्यात्मिक साधना का अंतिम जो लक्ष्य है वो तो ईश्वर साक्षात्कार है, वो हो गया, उसके बाद क्या बचा? नहीं, वास्तविकता में वास्तविक साधन, वास्तविक जीवन में करने का कर्म उसके बाद शुरू होता है, और वो स्वामी विवेकानंद के जीवन में प्रकट होता है, और जाकर के उनको जीवन का लक्ष्य मिलता है कन्याकुमारी में। इसलिए हमारे एक कार्यकर्ता है, वो कहा करते थे, नरेंद्र का जन्म कलकत्ता में हुआ, विवेकानंद का जन्म कन्याकुमारी में हुआ, क्योंकि उनको जीवन का लक्ष्य कन्याकुमारी में। स्वामी जी ने लिखा है, सिटिंग ऑन द लास्ट बिट ऑफ मदर इंडिया, भारत माता के चरणों में अंतिम छोर पर बैठ करके मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे मिला। इट डॉन्ड अपॉन मी, मेरे अंदर उदित हुआ सूर्य के समान। जिसके जीवन में लक्ष्य उदित होता है उसकी बुद्धि एक होती है। इसलिए इस लक्ष्य की खोज करना ये अपने जीवन के बुद्धि को एकाग्र करने का एकमात्र मार्ग है। इसलिए उसको खोजना, नहीं मिले तो भी चलेगा, प्रश्न पूछना जरूरी है, उत्तर जरूरी नहीं। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ये अपने आप से पूछना, उसके लिए प्रयत्नरत रहना, उसमें बुद्धि को एकाग्र करना अपने जीवन में कर्मयोग ले आएगा। यह प्रश्न पूछना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए वास्तविकता में सच्ची शिक्षा तो यही है। उपनिषद काल की गुरुकुल की शिक्षा यही थी, शिष्य के अंदर यही पैदा किया जाता था। 12 साल का छोटा सा श्वेत केतु, 12 साल का बच्चा अपने पिता को, जो उसके गुरु भी है, पिता को जाकर के प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? मैं कौन हूं, यह प्रश्न पूछता है। और पूछता है, तो जब यह प्रश्न मैं पूछता हूं तो आप लोग उत्तर देते हो, शास्त्र उत्तर देता है, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, तुम वही हो। ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन ये मेरे को समझ में नहीं आता। तो वो श्वेत केतु पिता को पूछता है, किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है क्या, बताओ। तो फिर पिताजी बताने लगते हैं, जो सचराचर में व्याप्त है, सर्वत्र है, जो अभी तक अपन ने सांख्य योग देखा वो सब बताते हैं, अविनाशी है, ये है, वो है। इसके कछु समझ में नहीं आता 12 साल के बालक को। बढ़िया वर्णन चला है। और उसके बाद में पिताजी को अचानक लगता है, पता नहीं क्या लगता है, पिताजी के भी अंदर वो जागृत होता है, गुरु के अंदर, और वो अपने शिष्य पुत्र को कहते, तुम वही हो श्वेत केतु, तत्त्वम असि श्वेत केतु। और श्वेत केतु की समाधि लग जाती। 3 शब्दों में श्वेत केतु का उद्धार हो जाता है, उसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तत्त्वम असि। लेकिन इस घटना में हम देखते हैं 12 साल के बच्चे के अंदर ये प्रश्न पैदा किया है। ऐसी हमारी शिक्षा पद्धति। आज आदमी पीएचडी कर जाए, उसको ये प्रश्न कहीं नहीं पूछा जा सकता। इतनी परीक्षाएं ली जाती है, इतनी जानकारियां उससे रटवाई जाती है, लेकिन उससे ये प्रश्न कोई नहीं पूछता, तू पैदा किस लिए हुआ, तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या करने के लिए पैदा हुआ। ना हम अपने बच्चों के लिए इसका प्रयत्न करते हैं कि वो इस प्रकार का प्रयास करें कि अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की। हम तो उनके लिए एक सांचे बना देते हैं और उन सांचों में फिर उनको फिट करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर कोई और चिति हो, लेकिन हम पकड़ करके समाज की धारणाओं के अनुसार उसको सफल बनाने के लिए पीछे पड़ जाते। ये वस्तु स्थिति हो जाती। इसलिए बुद्धि एक नहीं होती, अपनी चिति को पहचानना, और उसमें कोई आयु का बंधन नहीं है। एकनाथ जी को भी जाकर के सारा सरकार्यवाद है और कितना संघ का कार्य किया, लेकिन उनके जीवन का लक्ष्य जाकर के उनको भी कन्याकुमारी में मिला, जिसके लिए उनका जन्म हुआ। और उस समय उनकी आयु पर 60 से ऊपर थी, और उस समय उनको अपने जीवन का लक्ष्य मिला। और आज एकनाथ जी को जाना जाता है तो उस शिला स्मारक के नाम से जाना जाता है, विवेकानंद केंद्र के नाम से जाना। तुलसीदास जी को जीवन का लक्ष्य पत्नी की झिड़क से मिला। रत्नावली ने झिड़क नहीं दिया होता तो ना हमको रामचरितमानस मिलता, ना तुलसीदास जी मिलते। रत्नावली के प्रेम में पागल, और जब वो मायके गई, हमको घटना पता है कि तुलसीदास जी पागल होकर के वहां चले गए, रस्सी समझ करके, और सांप को पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। और रत्नावली ने झिड़क दिया, इतना राम से प्रेम करते तो राम के दर्शन हो जाते। ये क्या हाड़ मास की शरीर से तुमको इतना मोह है। और पत्नी गुरु बन गई उस एक क्षण के लिए। और तुलसीदास ने अपने से आपसे पूछा, मेरा जन्म क्या इसके लिए हुआ है क्या? और तुलसीदास बदल गए। जिसके मन में ये प्रश्न आया, उसके प्रश्न मात्र से जीवन बदल जाता। इसलिए ये प्रश्न, ये एक बुद्धि इससे होगी, लक्ष्य प्रेरित बुद्धि, जीवन को पूरी तरह से एकाग्र कर देने वाली। फिर जीवन की सारी ऊर्जा उस काम में लग जाएगी।
जब अपने जीवन का लक्ष्य हमको पता चल जाएगा, उस जीवन के लक्ष्य के अनुसार हमारा स्वभाव, हमारा स्वधर्म, हमारा स्वकर्म, ये चारों के चारों अलाइन हो जाएंगे, एक दिशा में हो जाएंगे, और तब ऐसी बुद्धि को युक्त बुद्धि कहा जाएगा। ऐसी बुद्धि एकाग्र बुद्धि होगी, और ऐसी बुद्धि से किया गया कर्म वास्तविकता में कर्मयोग होता है। अन्यथा बहुशाखा, इधर उधर भटकते रहते। एकनाथ जी हमारे जीवनव्रतियों के प्रशिक्षण में उदाहरण दिया करते थे कि एक आदमी कुआं खोदने के लिए निकला। किसी ने कहा यहाँ पानी मिलेगा, तो उसने वहां कुआं खोदना शुरू किया। अकेला ही बेचारा बहुत मेहनत से खोदता गया। 10 फुट 12 फुट जाने के बाद में उसको पानी मिला नहीं। निराश हो गया, अरे यार ये किसी ने गलत बता दिया, यहाँ तो पानी होगा नहीं। तो उसने जाकर के दूसरी जगह 10-12 फीट खोदना शुरू कर दिया। वहां 10-12 फीट खोदा तो वहां भी नहीं मिला। फिर तीसरी जगह खोदा। एकनाथ जी कहते 4 जगह अलग अलग जगह 10-10 फीट खोदने की जगह एक जगह 40 फीट खोदता तो लग ही जाता पानी। एकेह बुद्धि, एकाग्र बुद्धि जब नहीं होती तब बहुशाखा, इस प्रकार से इधर उधर इधर उधर इधर उधर हम करते रहते हैं। हमारा कर्म एकाग्र होकर के उसमें लगन, उसमें अध्यवसाय। अध्यवसाय ये बड़ा अद्भुत योग का शब्द है। अध्यवसाय का मतलब होता है पूरी तरह से एक काम में लग जाना। उसी से ये व्यवसायत्मिका बुद्धि जिसकी होती है उसको अध्यवसायी कहते हैं। परसिवियरेंस अंग्रेजी में शब्द है अध्यवसायी के लिए, परसिवियरेंस, जो छोड़ता ही नहीं, पीछे पड़ जाता है, जिस काम के पीछे पड़ता है उसको पूरा करके ही मानता है। ऐसा जो लगातार लगन से काम करने की बुद्धि होती है वह अध्यवसायी बुद्धि होती है। ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि को एकाग्र करके काम करो, अन्यथा क्या होगा यह आगे के 2 श्लोकों में दिया है। जो अभी मैंने बात की कि समाज की धारणाओं के अनुसार सफलता की बात होती है, उसके जो